हेडिंग हो गया। दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? हम लोग पढ़े हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना, और वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है इसको हम ज्ञात किए थे बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार कि यदि हमारा चालक तार ये है और इसमें धारा बह रहा है तो इसके कारण कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सूत्र पढ़े थे ना। अब अगर कोई ये पूछे कि इस चालक तार के कारण इस बिंदु पर, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो उसकी दिशा क्या होगी, तो किसी स्पेशल बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम दाहिने हाथ की हथेली का नियम उपयोग करते हैं। इसके पहले हम दो नियम पढ़ चुके हैं, एक दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और दूसरा धारावाही कुंडली में। पढ़ लिया ना इस चीज़ को? आज का जो हमारा स्पेशल है वो क्या है? दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम कहाँ यूज करते हैं? दाहिने हाथ की हथेली का नियम वहाँ यूज करते हैं, मतलब कि जहाँ पर किसी एक विशेष बिंदु पर, किसी एक विशेष बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो। संपूर्ण चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है ये हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन इस चालक तार के कारण इस विशेष बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा क्या है, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तब इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे निकालेंगे। अब ये हमारा चालक तार है और इसमें हमको धारा की दिशा पता है। ये चालक तार हो गया और धारा कहाँ जा रहा है? ऊपर के तरफ। ध्यान देना, एक चालक तार है और धारा हमारा कहाँ जा रहा है? ऊपर के तरफ। और हमको इस चालक तार के कारण जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम अपने दाहिने हाथ के जो पंजा है इसको फैलाते हैं इस तरह से, और इस प्रकार फैलाते हैं कि जो अंगूठा है वो शेष अंगुलियों के कैसा रहे? लंबवत रहे। ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद हम अंगूठे को रखते हैं धारा की दिशा में। अंगूठे को कहाँ रखेंगे? धारा की दिशा में। ध्यान देना, अंगूठे को रखेंगे धारा की, और इन अंगुलियों को रखेंगे उस बिंदु की ओर जिस बिंदु पर हमको दिशा ज्ञात करना है। अच्छा, इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसका मतलब कि बिंदु P पर भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, और बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस बिंदु P के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ये चारों ओर का सब नहीं निकालना है, स्पेशल बिंदु P पर हमको ज्ञात करना है कि कितना उसकी दिशा क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो पंजा है इसको क्या करेंगे? फैला लेंगे। इसको अंगूठे को शेष अंगुलियों के लंबवत फैलाएंगे और अंगूठे को रखेंगे कहाँ? धारा की दिशा में, और शेष अंगुलियों को किस दिशा में रखेंगे? जिधर वो बिंदु है उस दिशा में। ठीक है, रख दिया गया। अब जो हथेली है, हमारा हथेली कहाँ जा रहा है? अंदर के तरफ। समझ पा रहे हैं? अरे हथेली है ना है, तो हथेली कहाँ जा रहा है? तो जिधर हथेली रहेगा ना वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब कि इस चालक तार के कारण इस स्पेशल बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है? तो वो अंदर के तरफ है। कहाँ है? और अंदर के तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे? क्रॉस से। महाराज सो रहे हैं? तुम्हारा पोजीशन देख के ना हमको लग जा रहा है कि तू सो रहा है। तुम्हारे आंखों मतलब अजीब सा फीलिंग है, लग रहा है कि मतलब सो रहा है। हाँ, ये समझे? नहीं समझे? हाथ को कैसे फैलाना है? अंगूठा शेष चारों उंगलियों के लंबवत रहेगा। अंगूठा को रखेंगे कहाँ? धारा की दिशा में। शेष अंगुलियों को रखेंगे उस दिशा में जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हमको बिंदु P पर न दिशा ज्ञात करना है। अब ध्यान दो, अंगूठा हो गया धारा की दिशा में और शेष अंगुलियाँ कहाँ हो गई? बिंदु P के तरफ, जिस बिंदु पर हमको दिशा ज्ञात करना है। अब ऐसे रख देने के बाद से जो हमारी हथेली होगी ना, हथेली किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो हथेली हमारा अंदर की तरफ न जा रहा है, इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? यहाँ पर अंदर के तरफ है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अगर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम से भी निकालते हैं तो यहाँ पर तार को क्या करेंगे? हम अंगूठे को रख देंगे धारा की दिशा में और शेष उंगली को लपेटेंगे ना ऐसे। तो लपेटने के लिए भी तो हमको अंदर ही जाना पड़ रहा है। देखिएगा, ऐसे लपेटने के लिए अंदर जाना पड़ रहा है ना।
तो वो अंदर जो जाने की दिशा है वही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब धारा की दिशा को थोड़ा सा पलट लेते हैं, धारा की दिशा को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। अब हम यहाँ पर दाहिने हाथ का नियम लगाते हैं। तो दाहिने हाथ के नियम के लिए अंगूठा कहाँ रहेगा, धारा की आई अंगुलियाँ कहाँ रहेगी, बिंदु P की दिशा में। अरे धारा नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, बिंदु P पर तो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना। तो अब हमारा धारा की दिशा में अंगूठा रहेगा, ये अंगुलियाँ कहाँ रहेगी, बिंदु P की दिशा में। तब तो ऐसे करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे करके अंगूठा हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। ये अंगुलियाँ किधर है, बिंदु P की तरफ। तो हथेली बाहर की तरफ जा रहा है ना, मतलब अब यहाँ पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ होगी, इधर से बाहर की तरफ होगी। तो बाहर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाना होता है ना तो ऐसे दिखाते हैं। हाँ, अगर कहीं पर ऐसे चित्र में बनाया गया है तो वहाँ समझ लेना कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के ठीक कहाँ है, लंबवत बाहर की तरफ है। और अगर क्रॉस करके दिखाया गया है तो समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ठीक कहाँ है, अंदर, माने लंबवत अंदर की तरफ है, लंबवत है और कहाँ है, अंदर की तरफ। ये तीनों लंबवत है ना है जी, अंगूठा, शेष उंगली और हथेली, हथेली का लंबवत देख रहा है, लंबवत है ना पूरा। तो ये नियम समझे कि नहीं समझे। तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तब वहाँ पर दाहिने हाथ की हथेली का नियम उपयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ के अंगूठे और शेष अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा शेष अंगुलियों के क्या रहे, लंबवत रहे। अब हम अंगूठे को धारा की दिशा में और इन शेष अंगुलियों को उस बिंदु की तरफ करते हैं जिस बिंदु पर हमको दिशा ज्ञात करना है। तो जो हथेली होगा, हथेली की जो लंबवत दिशा होगी वो किसको दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। तो हमारा जब ये ऊपर जा रहा था धारा कहाँ जा रहा था, तो अंगूठा कर दिए कहाँ पर, और शेष अंगुलियाँ कहाँ है, बिंदु P की दिशा में। तो हथेली हमारा कहाँ बता रहा है, अंदर की तरफ ना। अगर हथेली पर लंबवत कोई चीज़ खींचेंगे, रेखा खींचेंगे तो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ ना जाएगा। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर कहाँ है, अंदर की तरफ है। अंदर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मतलब कि कागज के चाहे बोर्ड के तल के ठीक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम किससे दिखाते हैं, क्रॉस से। यही दिशा अगर चुंबकीय क्षेत्र की कहाँ हो, बाहर की तरफ हो, तो माने बाहर की तरफ हो, वैसे लंबवत होता ही है, लेकिन अंदर की तरफ होगा तो क्रॉस से दिखाएंगे और बाहर की तरफ होगा तो कैसे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। कोई समस्या। तीर समझ लो ना, तीर जब हमसे दूर जा रहा होता है तो उसके पीछे वाला क्रॉस दिखाई देता है इस तरह से, ऐसे तीर होता है ना। तो तीर जब अंदर अगर हमसे दूर जाए, मतलब हमें तीर मार दो अंदर की तरफ, तो ये पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, वही ये पीछे वाला क्रॉस समझ लो, समझे। उधर से तीर आएगा तो ये डॉट आगे वाला नोक नहीं दिखाई देगा, ये नोक समझ लो। तो अगर बाहर अंदर से बाहर की तरफ लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है तो ये वाला चिन्ह रहेगा, और अगर बाहर से अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है लंबवत तो क्रॉस रहेगा। समझ जाएंगे इतना। इसको नहीं सोचेंगे कि हम इसको लिखाएंगे नहीं, हम केवल क्या लिखेंगे, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ये क्रॉस रहेगा तो समझ लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, लंबवत अंदर की तरफ, और डॉट है तो कहाँ है, बाहर की तरफ। लिखा जाए, चलिए लिखिए।